जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, नापने को सारा आसमान अभी बाकी है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आजम और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपको पता ही है कि हिस्ट्री सीरीज का तीसरा वीडियो आ चुका है और इस वीडियो में भी आपको मिलेंगे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा देखना ना भूलें। तो बिना किसी देर के चलते हैं हम आज के पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल जो कि हमारे पास है, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? ऑप्शन ए में हमारे पास है अफनासी निकेतन, बी में है फर्नाओ नूनिज, सी में है निकोलो कोंटी और डी में है ए तथा बी दोनों। तो दोस्तों आज के इस पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ए और बी दोनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? ऑप्शन ए में है निकोलो कोंटी, बी में है अब्दुल रजाक, सी में है डोमिंगो पेइस और डी में है फर्नाओ नूनिज। तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अर्थात निकोलो कोंटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन है, हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की? हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है 1326 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1336, तीसरा है 1339 और चौथा है 1359। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1336 इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। ऑप्शन ए में है मुगल साम्राज्य से, बी में है विजयनगर साम्राज्य से, सी में है बहमनी साम्राज्य से और डी में है दिल्ली सल्तनत से। तो दोस्तों चौथा सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अर्थात विजयनगर साम्राज्य से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास इस प्रकार है, रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? ऑप्शन ए में है रैदास, बी में है कबीर, सी में है धन्ना एवं पीपा और डी में है इनमें से सभी। तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात इनमें से सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी? निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी? ऑप्शन ए में हमारे पास है अंडाल, बी में है कराईकल, सी में है रबिया और डी में है मीराबाई। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा मीराबाई। तो मीराबाई हम टिक कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है चिश्ती, दूसरा है सुहारावर्दी और तीसरा है कादरी और डी में है फिरदौसी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात चिश्ती। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है कबीर, बी है गुरु नानक, सी है चैतन्य और डी है रामानंद। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात कबीर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? ऑप्शन ए में है रामानुजाचार्य, बी में है रामानंद, सी में है माधवाचार्य और डी में है शंकरदेव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात रामानंद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, किताबुर रहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है?
किताबुर रहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? ऑप्शन ए में है अल बरूनी, बी में अब्दुल रजाक, सी में इब्न बतूता और डी में है बर्नियर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात इब्ने बतूता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इब्ने बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? इब्ने बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद बिन तुगलक, बी है बलवन, सी में रजिया सुल्तान और डी में है सिकंदर लोदी। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया? अल बरूनी किसके साथ भारत आया? ऑप्शन ए में है महमूद गजनी, बी में है मोहम्मद गौरी, सी में है तैमूर और डी में है मोहम्मद बिन कासिम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात महमूद गजनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन ए में है अकबर, बी में जहांगीर, सी में औरंगजेब और डी में शाहजहां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात जहांगीर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए में है सिद्धू एवं कान्हू, बी में है सेवरम, सी में है गोमधर कुंवर और डी में है चित्तर सिंह। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सिंधु कान्हू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन ए में है मार्टिन वर्ड, बी में है रीड, सी में है मुनरो और डी में है बुकानन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात मार्टिन वर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। दामिने कोह क्या था? ऑप्शन ए में है भूभाग, बी में है उपाधि, सी में तलवार या डी में जागीर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा भूभाग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास इस प्रकार है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में है 1600 ईस्वी, बी में है 1608 ईस्वी, सी में है 1610 ईस्वी और डी में है 1615 ईस्वी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1600 ईस्वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? ऑप्शन ए में है पुर्तगाली, बी में है ब्रिटिश, सी में डच और डी में फ्रांसीसी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1600 ईस्वी, बी में है 1700 ईस्वी, सी में है 1757 ईस्वी और डी में है 1764 ईस्वी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1757 ईस्वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहां पर हुआ था? झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहां पर हुआ था? इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है झांसी, बी में है कानपुर, सी में है सागर और डी में है लखनऊ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए झांसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 अर्थात द ग्रेट रिवोल्ट। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों ऑप्शन ए में है पट्टा भी सीतारामैया, बी में है अशोक मेहता,
सी में है जेम्स आउट्रम और डी में है रॉबर्ट्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात अशोक मेहता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा था? 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा था? ऑप्शन ए में है कार्ल मार्क्स, बी में है आर.सी. मजूमदार, सी में है जवाहरलाल नेहरू और डी में है टी.आर. होम्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात कार्ल मार्क्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए में है लक्ष्मीबाई, बी में है बेजवाबाई सिंधिया, सी में है बेगम हजरत महल और डी में है बेगम जीनत महल। तो दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात बेगम हजरत महल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है बिहार के जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार के जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए में है बाजीराव, बी में लक्ष्मीबाई, सी में दिलीप सिंह और डी में कुंवर सिंह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अंतिम क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए में है लॉर्ड क्लाइव, बी में है लॉर्ड बेंटिक, सी में है लॉर्ड कैनिंग और डी में है लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों आज सेट 3 का 25 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो अगर आप भी चाहते हैं पूरी तैयारी करना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।